नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा एक खजाने का राज। सोने चांदी के सिक्कों और अशरफियों से भरी 3 दिग्गें जो आज तक इंडिया के एक घर के फर्श में दफन है, जो कि पाकिस्तान बनने के वक्त 1947 में इंडिया के एक घर में छोड़ दिया गया और आज तक ये खजाना इंडिया के उस घर में फर्श में दबा हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा इसका एड्रेस, ये कहां पर दफन है। इसका बैकग्राउंड ये है, मेरा जो ननिहाल था, ये पाकिस्तान बनने के वक्त इंडिया में ये करोड़पति फैमिली थी। मेरी अम्मी के नाना जनरल दीवान मोहम्मद बख्श, इनकी 3 बेटियां थी। इनकी एक बेटी यानी मेरी नानी की बहन, उसकी शादी मुजफ्फरनगर जिला के एक गांव केडी के रईस से हुई थी। नाज़रीन, उस दौर में ये होता था, बैंकों के लॉकर्स वगैरह तो नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, अपनी दौलत को सोने और चांदी के सिक्कों में बदल लेते थे। जब इसकी एक अच्छी खासी मिकदार जमा हो जाती थी तो लोग इसको घड़े या किसी छोटी सी देग में भर के अपने घर में फर्श में दबा दिया करते थे। उस जमाने में यही इनके लॉकर थे। तो पाकिस्तान बनने के वक्त मेरी नानी की जो बहन थी, जिसकी शादी केडी के रईस से हुई थी, ये भी अपनी बचत और पैसा और इस दौलत वगैरह को सोने और चांदी के सिक्कों में जमा करके एक देग सी में जमा कर देती थी और भरने पर उसे फर्श में दबा देती थी। यूं इसने 3 देगें भर ली थी। नाज़रीन, जब पाकिस्तान बना तो ये लोग हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान आने लगे, तो उन 3 देगों को नहीं ले जाया जा सकता था, वो फर्श में ही दफन रही। मेरी नानी की जो बहन थी यानी रईस ऑफ केडी की बीवी, अपने साथ 100 तोले सोने का जेवर तो साथ लेकर आई थी, मगर सोने चांदी के सिक्कों और अशरफियों से भरी वो 3 देगें वो अपने घर के किचन में ही दफन छोड़ आई। उसको साथ लाना एक रिस्की काम था। तो वो सोने चांदी की अशरफियों सिक्कों से भरी 3 देगें आज तक जिला मुजफ्फरनगर के गांव केडी के उस घर के किचन में दफन है। ये केडी गांव जो उस वक्त जिला मुजफ्फरनगर में था, आजकल गालबन शामली डिस्ट्रिक्ट में शामिल है। ये मुझे कंफर्म नहीं है कि ये अभी भी जिला मुजफ्फरनगर में शामिल है और या जिला शामली में शामिल है, मगर उस वक्त ये 1947 में जिला मुजफ्फरनगर में था और ये थाना भवन के करीब था। क्योंकि मेरी नानी की बहन ये बताती थी कि उनका गांव जो था उसके करीब 3 शहर थाना भवन था। सो गालबन ये थाना भवन के जनूब में है ये गांव केडी। तो वो जो रईस ऑफ केडी थे, राव इनामुल्लाह खान, उनके वालिद का नाम था राव अब्दुल रज़ाक खान। तो ये एग्जैक्ट कौन सा घर था, ये उस गांव के प्रॉपर्टी रिकॉर्ड ऑफिस में जाकर देखा जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में देखा जा सकता है कि 1947 में केडी गांव में राव इनामुल्लाह खान का घर कौन सा था। और अगर ये राव इनामुल्लाह खान के नाम नहीं था तो हो सकता है उनके वालिद राव अब्दुल रज़ाक खान के नाम हो। तो या तो ये घर राव इनामुल्लाह खान के नाम या उनके वालिद राव अब्दुल रज़ाक के नाम होगा 1947 में। नाज़रीन, आप में से अगर किसी शख्स के हाथ ये 3 देगों का खजाना आ जाए तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि कम से कम इसका 10 या 20% हिस्सा गरीब बच्चियों की शादियों पर खर्च किया जाए। शुक्रिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाते रहेंगे।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।